ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और आज का ग्रह योग वो हम आपको बता दें कि आपकी राशि के अनुसार से मार्च के अंतिम भाग में कैसा कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। मकर राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपकी 7.5 का अंतिम भाग चल रहा है इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से कई ग्रहों का योग चल रहा है, जो विशेष तौर पर आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण स्थितियों परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। मार्च के महीने में तो आप समझे कई ग्रहों ने परिवर्तन की स्थिति प्राप्त करी। सूर्य राहु के साथ योग बना गए हैं इस वक्त, जो आपकी राशि में चल रहे हैं। वो जो योग बन रहा है वो पूरे विश्व के लिए भी बड़ा भयावह स्थिति उत्पन्न कर रहा है, टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। वहीं मंगल शनि का टकराव चल रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक और योग बनने वाला है, ग्रहण भी पड़ने वाला है। और जो आपके भाग्य में विशेष तरह ग्रहों का स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है, वो सब की सब स्थितियों को आपको अच्छे समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ग्रहों की स्थिति क्या करेगी आपके लिए, उन ग्रहों की स्थिति क्या करनी है, आपको कैसे ठीक करनी है, वो भी हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। तो उन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से समझ लीजिए 7.5 का अंतिम भाग चल रहा है आपके लिए, और शनि मंगल की युति ऐसे आपकी राशि में पड़ी है जो, और ये युति विशेष तौर पर अब आने वाले पूरे जब तक शनि यहाँ रहेंगे तब तक तो आप 7.5 रहेगी, तब तक नहीं पड़ेगी। तो ये अंतिम युति है। तो ऐसे में विशेष तौर पर कोई झटका ना हो, इस बात के बारे में लगातार आपको उपाय करने की ज़रूरत। हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि ये अंतिम युति जब तक शनि 7.5 चल रही है, 7.5 में अंतिम मंगल शनि की युति है। ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। हर कार्य को थोड़ा सा जो 30-40 दिन है शांति के साथ निकालने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। हनुमान जी का नित्य प्रति पाठ कीजिए, शनि मंत्र के लिए जप कीजिए, थोड़ा सा तुलादान कर लीजिए। ये सारे उपाय कर कर आप भारी से भारी संकट को दूर कर सकते हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रहों का योग आपके लिए क्या करेगा। 21 मार्च को ग्रहों का योग दिखाता है, द्वादशी की तिथि, बृहस्पतिवार का अवसर, और आपकी राशि के अनुसार सप्तम भाव में चंद्रमा का योग चल रहा है। ये आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, अनुकूल दिखाई दे रहा है, आपके कार्यों को लाभ देता दिखाई दे रहा है, नव शक्ति का संचार करता दिखाई दे रहा है, और आपके लिए आगे बढ़ने का योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। बृहस्पतिवार का अवसर है, ब्राह्मणों की सेवा करें, पीली चीज़ों का दान करें। ये सुंदर उपाय आपके लिए अच्छा दिखाई देगा। साथ साथ इस दिन एक बात का और ध्यान रखें कि 21 और 22 को अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग है। तो जो जातक इसमें जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। और जिन जातकों ने अपनी मूल शांति बचपन में नहीं कराई थी, इनके माता पिता ने, तो अब भी करा सकते हैं, क्योंकि घूम के आया है नक्षत्र, हर 27 दिन में आता है। मूल शांति करा लेनी चाहिए। हमने देखा है ग्रह योग के अनुसार से यदि मूल शांति नहीं होती है तो फिर कई प्रकार के ग्रह, शुभ ग्रह अपना फल नहीं देते हैं पूरी तरह से, वो कभी ना कभी झटका चलता रहता है। तो मूल शांति का छोटा सा प्रोसेस है। 1000 मंत्र का नित्य प्रति जब 27 दिन तक करना चाहिए विधि के अनुसार से मूल शांति मंत्र का, तो उससे कष्टों को दूर करने का योग बनता है। 22 मार्च की यदि हम बात करें तो उस दिन त्रयोदशी तिथि है, प्रदोष का सुंदर योग है, शुक्रवार के दिन योग पड़ रहा है। तो समस्त प्रकार से महालक्ष्मी कृपा करने वाला योग है। रात्रि में चंद्रमा का परिवर्तन हो चुका है। चंद्रमा आपके 6ठे भाव में, अष्टम भाव में चले गए हैं। बृहस्पति के साथ संबंध बना रहे हैं, धन लाभ की स्थिति दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं लाभ होते हुए भी बहुत सारी चीज़ों में अपना सा आपका थोड़ा प्रभाव कम होता दिखाई दे रहा है। थोड़ा रिजर्वनेस, थोड़ी सी बंधन मुक्त होने के प्रयास आप करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा बंधे से महसूस मनोमस्तिष्क में स्थिति उत्पन्न होती दिखाई देगी। ऐसे में भगवान शंकर का ध्यान करें, माँ शंकर पार्वती का विशेष तौर पर ध्यान करते हुए उनका पूजन कर लीजिए, रुद्राभिषेक कर लीजिए, उनके ऊपर जल डाल दीजिए, धारा उपस्थित करने का प्रयास करें। शाम का समय बड़ा प्रशस्त है, सूर्यास्त के बाद करीब 2 घड़ी का समय, करीब 40 मिनट का समय, ये उपाय करने के लिए, अपने समय को ठीक करने के लिए बहुत सुंदर रहेगा। 23 मार्च का दिन विशेष तौर पर त्रयोदशी तिथि 2 घड़ी के लिए आगमन उस दिन रहेगी केवल सुबह, उसके बाद चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा, शनिवार का अवसर रहेगा। तो ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों का योग जो दिखाता है आपकी राशि के अनुसार से, चंद्रमा और बृहस्पति का योग सुंदर बना हुआ है आपकी राशि के अनुसार से, जो आपके कार्यों में धन लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा। लेकिन थोड़ा मन में कुट चलती दिखाई दे रही है, उसके लिए शनि का उपाय आप करने का प्रयास कीजिए। शनि और मंगल, चंद्रमा की जो आमने सामने स्थिति है, मंगल के साथ युग चल रही है। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखें। तो हो सके तो थोड़ा सा हनुमान जी का पाठ कर लीजिए, बंदरों की सेवा कर लीजिए, थोड़ा सा चने गुड़ बंदरों को डाल दीजिए, या सबसे बढ़िया रहेगा कि एक पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित कर दें तिल के तेल का। ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, शुभ होगा। 24 मार्च के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि उस दिन चतुर्दशी तिथि है, रात्रि रविवार का अवसर है, और साथ साथ कन्या राशि में चंद्रमा का पदार्पण भी हो रहा है। ये आपके लिए बड़ा अनुकूल हो। भाग्य में चंद्रमा जा रहे हैं और ये आपके लिए धर्म का स्थिति उत्पन्न करते दिखाई देंगे।
आपके लिए मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव परिवर्तन, धर्मयुक्त कार्य करने का मन लगेगा, धर्म में आस्था जागती दिखाई देगी। ऐसे में बहुत सारी धार्मिक कथाओं का श्रवण भी हो सकता है, धार्मिक पुस्तक धर्म का मन में उदय हो सकता है, सज्जनता का वास मन में पूरी तरह से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सत्यनारायण व्रत भी इस दिन किया जाएगा। उससे सुंदर उपाय इस कलिकाल में है नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा कर लीजिए, क्योंकि इस दिन शाम के समय पूर्णिमा का आगमन हो गया है। साथ साथ होलिका दहन का भी अवसर है। कहा जाता है होलिका दहन समस्त प्रकार के पूरे वर्ष के कष्टों को दूर करने का योग बनाती है। अलाए बलाएं आपकी पता नहीं कौन कब नज़र लगा गया है, उन सबको उतारने का दिन माना जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भद्रा है इस दिन पृथ्वी पर करीब करीब 9:45 से लेकर रात्रि में करीब 11:17 तक दिल्ली के टाइम की यदि हम बात करें तो उस दिन व्याप्त रहेगी। तो 11 रात को 11 बज के करीब 17 के बाद ही आपको होलिका का दहन करना चाहिए, और ऐसे आपके विशेष तौर पे कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। और होलिका दहन के समय एक काम कीजिएगा, आपकी राशि के अनुसार से थोड़े काले तिल लेकर अपने सिर पे से वार कर भगवान शंकर का ध्यान करते हुए होलिका में दहन करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। ऐसे में इन सब चीज़ों को करें, कल्याण होने के योग बनेंगे। वहीं 25 मार्च की यदि हम बात करें तो पूर्णिमा का अवसर है, सोमवार का अवसर है और होली का दिन है, बहुत सुंदर दिवस। होलिका के दिन कहा जाए, जो होलिका दिन है दुलहंडी का दिन, होली खेलने का दिन माना जाता है। इस दिन खग्रास चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि भारत में इसका दृश्य नहीं हो रहा है, लेकिन पूरे यूरोप पर, अफ्रीका पर, अमेरिका पर इन सब की पूरी दृष्टि रहेगी। और ऐसे में ग्रहों की युति बड़ी अशुभ चल रही है। मंगल शनि का टकराव, सूर्य राहु की युति, ये सब टकराव की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में प्राप्त प्रकृति में इस प्रकार की घटना, खगोलीय घटना जिसमें ग्रहण पड़ना, चंद्र ग्रहण पड़ना, लोगों के मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी आ सकती है। और ऐसे में ये नेगेटिविटी जो है थोड़ा सा आगे प्राकृतिक आपदाओं का योग भी दे सकती है। चंद्र ग्रहण विशेष तौर पर जब पड़ता है तो उसकी प्राकृतिक आपदाओं का योग आने वाले समय में इस स्थिति में, यानी आने वाले करीब 45 दिन जो हैं वो प्राकृतिक आपदाओं के लिए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में सावधान रहते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या होगा आपके ऊपर, आपकी राशि के अनुसार से, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। लेकिन एक बात और, चंद्रमा का जन्म दिवस भी इस दिन है। चंद्रमा शुद्ध रूप से पूर्णिमा के रूप में उदय हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि अनादिकाल में विशेष तौर पर चंद्रमा का जो जन्म हुआ था इसी तिथि को माना जाता है। तो इसलिए चंद्रमा को अर्घ भी शाम को अवश्य देने का आपको प्रयास करना चाहिए। ओम शांग श्रीं शौंग से चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा कर आप लाभ की स्थिति बना सकते हैं। और विशेष तौर पर होली का अवसर है, तो ऐसे में 25 मार्च को जो होली का अवसर पड़ रहा है, यदि हम बात करें मकर राशि के हिसाब से, तो आपके लिए सबसे पहले होली किसके साथ खेली जाए, किस प्रकार से खेली जाए। होली का दिन दरिद्रता को दूर करने का दिन माना जाता है और होलिका के दिन एक विशेष योग बनता है। वैसे तो मिट्टी में खेलना विशेष तौर पर बचपन का काल होता था, लेकिन कहा जाता है कि इस दिन मृतिका का तिलक लगाना बहुत सुंदर माना जाता है। मिट्टी का थोड़ा सा अपने शरीर पर मर्दन कर लेने से भी आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनता है। और आपकी राशि के अनुसार से भस्म थोड़ा सा रमाकर यदि उसका भी आप थोड़ा सा, होली वास्तविक तौर पर भस्म से ही खेली गई थी। शास्त्र के अनुसार से कथा आती है कि जब रात को होलिका का दहन हो गया और होली प्रहलाद जी बच गए, तो सुबह जब आके देखा तो लोगों ने उसी होलिका की भस्म के द्वारा होली खेली थी। वही धूम्र जो हवा में हुआ वही दुल्हनी के रूप में उपस्थित हुआ। तो ऐसे में आपकी राशि जो मकर राशि है, शनि प्रधान राशि है, वो योग भी बनाती है कि भस्म थोड़ा सा अपने मस्तक पर धारण करें, शिव का ध्यान करते हुए इस उत्सव को आनंद से मनाएं, तो कल्याणकारी योग अवश्य बनेंगे, कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। यदि हम बात करें आपके 26 तारीख की, तो 26 तारीख को चैत्र की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का दिन है और वसंत प्रतिपदा का दिन माना जाता है। साथ साथ बुद्ध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुद्ध महाराज आपके तृतीय भाव से निकलकर सूर्य से दूर होकर और विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ बृहस्पति के साथ आप बुद्ध का योग जो बनने जा रहा है, ये आपकी योग्यता में और सुंदर इजाफा करने के योग बनेगा। आपकी चीज़ों को बहुत रेगुलाइज करने का प्रयास करेगा, चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे आपको। तो ऐसे में गौरी व्रत का विधान शास्त्र में बताया गया है कि 3 दिन तक माँ भगवती पार्वती और शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। उससे आपके लिए कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। सुंदर तरीके से इस चीज़ का आनंद लेते हुए कार्य करें। 27 मार्च को ग्रहों की गणना परिवर्तन की तरफ जा रही है और चंद्रमा परिवर्तित होकर आपकी राशि के अनुसार से सब दशम भाव में बृहस्पति के साथ सुंदर योग बनाएंगे। सम्मान, लाभ और कई प्रकार की चीज़ों में प्रशस्त मार्ग करने के योग बनाएंगे। ऐसे में सुबह सुबह 3 बजे चंद्रमा का ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रास्ता दिखाई दे रहा है। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, बुधवार का अवसर है, उनका पूजन करते हुए दिन का आरंभ कीजिए, शुभ होगा आपके साथ। 28 मार्च को तृतीया का अवसर है, बृहस्पतिवार का तिथि है, साथ साथ गणेश चतुर्थी का व्रत भी पड़ रहा है। इस दिन सुबह से विशेष तौर पर सूर्योदय से लेकर भद्रा का योग रहेगा, जो करीब करीब शाम के समय 7 बजे तक भद्रा का योग बनता दिखाई दे रहा है। नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। ग्रह आपके अनुकूल हैं, धन का मार्ग, लाभ का मार्ग प्रशस्त करने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर पीली चीज़ों का दान, भगवान
उसका को गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करना, विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करना, ये सब उपाय कर कर आप दिन को और शुभ करने का प्रयास कीजिए। 29 मार्च को चतुर्थी का अवसर है, उदय तिथि चतुर्थी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए व्याप्त रहेगी, उसके बाद पंचमी का आगमन हो जाएगा। शुक्रवार का अवसर है और वृश्चिक में चंद्रमा का पदार्पण होता जा रहा दिखाई दे रहा है आपके एकादशवें भाव के लिए। ऐसे में चंद्रमा थोड़े से क्षीण रहेंगे, लेकिन लाभ के मार्ग प्रशस्त करने के अच्छे योग बनाएंगे आपके लिए। भगवती विशेष तौर पर लक्ष्मी जी का पूजन करें, गौ पूजन करें, गाय को थोड़ा हरी घास इत्यादि खिलाइए। देखिए सुंदर उपाय इस दिन के लिए बनता है, करें, कल्याण होने के योग बनेंगे। वहीं 30 मार्च की हम बात करें तो पंचमी शनिवार का अवसर, रंग पंचमी का योग, ग्रह आपके अनुकूल हैं। बस थोड़ा सा आपको क्लैश से बचने का कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। नए संपर्कों को इजाफा होने के योग बनेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मन धन एकत्र होता दिखाई दे रहा है, लेकिन लोन थोड़े परेशान कर सकते हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनि का उपचार करें, शनि के मंत्र का जप करें, हो सके तो शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, शुभ होगा। 31 मार्च का दिन कई सारे परिवर्तनों का दिन दिखाई देता है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र यहाँ पर उच्च के होकर आपके तृतीय भाव में सुंदर योग बना रहे हैं राहु के साथ, सूर्य के साथ। तो ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों का योग बड़ा अनुकूल है आपके लिए अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहा है। और ऐसे में आपके लिए सुंदर लाभ की स्थिति प्रशस्त होने के योग बनेंगे। शुक्र महाराज की कृपा से आप एक काम करें, विशेष तौर पर इस ग्रह योग को देखते हुए भगवान सूर्य की भी उपासना करें, क्योंकि सूर्य यहाँ पर रविवार के दिन ये परिवर्तन का योग बना है। शुक्र जो द्वादशवें भाव में जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सूर्य से पीड़ित हो सकते हैं। शुक्र थोड़े दिन बाद जो पीड़ित होंगे, तो ऐसे में थोड़ा सा उपाय यदि सूर्य का कर लिया जाए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाए, तो आपके लिए अच्छे योग रहेंगे, लाभ की स्थिति प्रशस्त होगी। हम सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें आपको लगातार बताने का प्रयास करते हैं। हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में करीब पिछले 50-60 सालों से काम कर रहा है। और हमारी परंपरा से, अब जिस परंपरा से हम आते हैं, आचार्य केशव देव जी के ने इस परंपरा को आरंभ किया आज से करीब 60-70 साल पहले। और तब से ये आश्रम, यहाँ विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में जमुना पार क्षेत्र में कार्य कर रहा है। बहुत सारे शोध चलते हैं यहाँ पर, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और बहुत सारी चिकित्सा पद्धति पर भी कार्य किया जाता है। यज्ञ विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, मंत्र विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, भारतीय वेद संहिता के ऊपर बहुत सारे कार्य करके हमने निकाले। करीब 50 से 60 पुस्तकें भी हमारे आश्रम के द्वारा हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विभिन्न पराविद्याओं पर। मृत्यु के बाद जीवन कैसे, प्रेतात्माएं यदि परेशान कर रही हैं तो उनको कैसे ठीक करें, मंत्र विज्ञान कैसे कार्य करेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे मंत्र अनुष्ठान के द्वारा आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और इनके ऊपर हमारा संस्थान पिछले लंबे समय से कार्य कर रहा है। तो आप सब हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। यहाँ नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। हर रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। और इस वक्त तो विशेष तौर पर होलाष्टक चल रहे थे, होलाष्टक चल रहे हैं। होलाष्टक के दिन दौरान हमने होलाष्टक के समय ग्रह शांति के लिए, विशेष तौर पर अणुशुभ की शांति के लिए भगवान बटुक भैरव जी का एक विशेष यज्ञ रखा हुआ है। आप सब भी अपने निमित्त उस होलाष्टक के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, लोगों की नज़र इत्यादि को दूर करने के लिए उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। उसके लिए भी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, फ़ोन नंबर्स पर आप संपर्क साध सकते हैं। और हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ आश्रम पे होता ही है, उसमें आप अवश्य पधारें। अभी नवरात्र आने वाले हैं, बहुत बड़े विशेष तौर पर माँ दुर्गा के विभिन्न यज्ञ किए जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण 9 दिवस सहस्त्र चंडी के विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे, आप सब उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती की चमत्कारिक श्री विग्रह आश्रम पे विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से यहाँ पर हमारे आश्रम पे पधारा। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है, जिनके दर्शन कर लेने मात्र से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। आप इस यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साधेंगे तो आपके लिए मनोकामना सिद्धि के, माँ भगवती के दर्शन करके योग बनेंगे। आइए विवेकानंद योग आश्रम में यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती दुर्गा का दर्शन करें और अपने कष्टों को दूर करें।